और भरत जी परम धर्मात्मा है, सारे अभिषेक करते हैं। अनरथ अवध आरंभेउ जब ते, अनरथ अवध आरंभेउ जब ते, अनरथ अवध आरंभेउ जब ते, कुसगुण होहि भरत कहाँ तब ते, कुसगुण होई भरत कहाँ तब ते, अनरथ अवध जब ते, अनरथ अवध। अयोध्या में जब से अनर्थ आरंभ हुआ, श्री भरत ननिहाल में उनको अब शकुन होते हैं, तो क्या करते हैं? श्री भरत क्या करते हुए दिखाई देते हैं? शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना। रुद्राभिषेक करते हैं, हे शंकर भगवान कृपा करो, आप ही समर्थ हैं। भाविवु मेटी सकहीं त्रिपुरारी। हे शंकर भगवान, भावी आप ही मिटा सकते हैं। अब कोई ज्ञानी होए, क्या आवश्यकता रुद्राभिषेक? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो शिव सो मैं, जो मैं सो शिव। पर ऐसा नहीं, धर्म की दृष्टि से अगर विचार करें, भगवान शंकर सर्व समर्थ संपन्न है। काशी का एक ब्राह्मण ने तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए, वरदान मांगो। उसने कहा देवादिदेव महादेव आपकी कृपा से सब कुछ है, एक बेटा नहीं है। शंकर जी बोले पुत्र दो तरह के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। तुम्हें कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र? बोला महाराज दोनों का अंतर बताओ। बोले कुपुत्र ज्यादा दिन जिएगा पर तुम्हें दुख देगा, और सुपुत्र थोड़े दिन जिएगा पर तुम्हें सुख देगा। महाराज सुपुत्र दे दो। शिव जी बोले एवं मस्तु, पुत्र होगा, 5 वर्ष की उम्र होगी। अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान, लेकिन अब मिला तो ठीक है। बालक का जन्म हुआ, भगवान शिव का दिया हुआ बालक, चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ता, इतना सुंदर बालक, इतने सद्गुण, मन को मोहित कर लेता। पर ब्राह्मण प्रसन्न होता पर दुखी भी होता। 1 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष बचे, पता था उम्र का। अच्छा, उम्र का पता चल जाए तो और बड़ी मुसीबत है। वो तो यही अच्छा है कि पता कुछ नहीं चलता। मौत का एक दिन मुआयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? पर उसे पता था कि निश्चित मरेगा, ये महादेव का वचन है। तो दुखी भी रहता, ऊपर से मुस्कुराता, वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भीतर 4 वर्ष का बालक हुआ। किसी ज्योतिषी ने कहा कि उदास क्यों रहते हो? बोले बस अब 1 वर्ष बचा है। तुम्हें कैसी पता? बोले किसी सिद्ध महापुरुष का दिया हुआ बालक। तो बोले चिंता मत करो, किसी सिद्ध महात्मा के आशीर्वाद से उम्र बढ़ सकती है। उम्र बढ़ जाएगी? हाँ। तो हमें सिद्ध संत मिले कहां? अब यह बड़ी समस्या है, कहां ढूंढते फिरें? और जब तक ढूंढेंगे तब तक वर्ष तो बीते ही जाएगा।
उन्होंने ज्योतिषी जी ने कहा कि तुम हर एक को सिद्ध मानो, ढूंढने की जरूरत नहीं, जो मिले वही सिद्ध, यह ठीक है। झुका दे उसी के आगे सर, सामने जो भी आ जाए, अगर सजदा ही करना है तो खालिक सब में रहता है, सबको प्रणाम कर। और उसने यही साधना बना ली। बेटे को लेकर गंगा जी के किनारे झोपड़ी में रहने लगा। नर नारी निकरे जिते, जुवा वृद्ध यरुबाल, गो गजबाजी अनेक पशु, सूकर स्वान श्रगाल। गौ, हाथी, घोड़ा, नर नारी जो निकले, आवत देखे दूर ते, जोड़े दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे, धरी धरी मही में माथ। जो आ जाए उसी को हाथ जोड़े, सिर झुकाए, प्रणाम करे, धरती पर सिर रखकर प्रणाम करे। 1 वर्ष तक यही नियम चला। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से तेई मग, सप्त ऋषि कियो प्रवेश। बालक की आयु में 3 दिन शेष बचे थे। सप्त ऋषि आए, मुनि मंडल को मही में पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। ऋषि क्या बोले? चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्त ऋषियों ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। पिता की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर बोला, कर जोड़ पिता बोला किमी होंगे, सत्य आपके बचन कहे। इस दीन अभागे बालक की, आयु में शेष दिन 3 रहे। इस बालक की उम्र में 3 दिन बचे हैं। और ऋषि एक दूसरे का मुख देखने लगे। तुम्हें कैसे पता? देवता का दिया हुआ बालक है, उनका नाम बताओ। नहीं बताएंगे, तुम लोग उन्हीं से जाके झगड़ा करोगे। ऋषि बोले तो आपस में बुरे फंस गए। लोग कहेंगे ऋषि झूठे, लेकिन क्या करें, संतों की बात मिथ्या चली जाएगी। एक काम करो, क्या? उस ब्राह्मण से कहा कि तुम अगर दे सको तो इस बालक को आज ही दे दो हमें, हम कोशिश करें। बालक दे दिया। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो, करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। 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 वो बालक को लेकर गए। दूसरे दिन सप्तऋषि ब्रह्मा जी के दरबार में। ब्रह्मा जी विराजमान, वेद ध्वनि हो रही है। ऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने भी। तो ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव।
सप्तऋषि हंसकर चल दिए। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि चलने लगे, अपनी बला टली। क्यों? लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। ब्रह्मा झूठे तो हम झूठे। ब्रह्मा जी बोले आप हंसकर क्यों जा रहे हो? सातों ऋषि बोले इस बालक की उम्र 2 दिन बची है और आप चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव कह रहे हो। ब्रह्मा जी बोले कि हम तो बुरे फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, तो कोई उपाय? सप्तऋषि बोले आप ही बताओ, हमें तो कोई उपाय समझ में आ नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले एक ही उपाय है, भाविवु में सकहीं त्रिपुरारी, भाविवु में सकहीं त्रिपुरारी, भाविवु में सकहीं। शंकर भगवान मिटा सकते हैं ये भावी। चलो उन्हीं के पास चलें। अंतिम दिन सवेरे सवेरे शिव जी के दरबार में ब्रह्मा जी, सप्तऋषि, वो बालक। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे वह बालक भी धरती पर लकड़ी की तरह गिर गया। शिव जी ने भी पंच मुखों से कहा चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। शिव ने विनीत हंस के, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, 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 चिरजीव सुत रहो। अब तो ब्रह्मा जी भी हंसने लगे। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ओ ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी हंसने लगे। शिव जी बोले क्या हुआ? बोले आज कई दिन बचा है इसकी उम्र में, बस। आप चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव कह रहे हो। शिव जी बोले किसका बेटा है? का काशी के उस ब्राह्मण का। शिव जी बोले ये तो हमने ही दिया था। ब्रह्मा जी बोले और अच्छा, आप नहीं दिया, आपके ही पास आ गया, आपने ही वचन दिया, अब आप जानो। शिव जी मुस्कुराए, अच्छा एक काम करो, क्या इस बालक का कल्याण चाहते हो तो इसे हमारे पास छोड़ दो, आप लोग जाओ। बालक को वहीं रख दिया। शिव जी ने कहा वत्स ओम नमः शिवाय का जप करते हुए विलोपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो। बालक वही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बिलोपत्र चढ़ाए। शाम को उम्र पूरी हुई, यमराज ने फांसी का फंदा फेंक कर गले में डाला। बालक त्राहिमाम देवादिदेव महादेव त्राहिमाम कहकर शंकर जी से लिपट गया। भगवान शंकर प्रकट हो गए शिवलिंग से, और यमराज सामने त्रिशूल लेकर डरा है। हट एक तरफ। यमराज तो कांपने लगी, बोले सरकार ये तो आपका ही विभाग है,
ब्रह्मा जी सृष्टि को जन्म देते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, आप संहार करते हो। तो इसकी उम्र पूरी हो गई, हम लेने आए हैं, हम भी तो आपके ही कर्मचारी हैं और आप भी मना कर रहे हो। पर शिव जी ने कितनी बढ़िया बात कही। शिव जी बोले, पहले ये बताओ इस बालक को 5 वर्ष किसने दिए, तुमने कि हमने? हे शंकर भगवान, आपने ही दिए। अच्छा, तो उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? यमराज बोले, सरकार का हिसाब सुनना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि सुन, कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग, और चारों युग एक बार आवे तो एक कल्प होता है। और ऐसे कल्प ब्रह्मा जी की उम्र में कई बीतते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। ऐसे दिन के महीने बनाओ, महीने के वर्ष बनाओ, ऐसे 5 वर्ष रहे। यमराज ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते तो यमराज कितने बदलेंगे, कोई ठिकाना है? और यह आख्यान एक पौराणिक आख्यान है। वही बालक जिसको भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था, वही महर्षि मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका आज महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। मैं यही चर्चा आपसे कर रहा हूं कि एक और ज्ञान की दृष्टि कहती है नेति नेति चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, लेकिन ये बना हुआ भले ही मिथ्या हो। चलो मैं आपसे एक बात कहता हूं, सोना सत्य, आभूषण झूठे, क्योंकि आभूषण बना है तो बिगड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर सोने की बड़ी सी जंजीर मोटी बनी हो तो उसकी कीमत अंगूठी से ज्यादा होगी कि नहीं? पर सोना समान है। इसी तरह वह ब्रह्म समान है, पर उस ब्रह्म जो अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, बने हैं, उन बने हुओं में किसी की महिमा अधिक है, किसी की महिमा कम है। शंकर भगवान भी वे ही बने हैं, उनकी महिमा सबसे अधिक है। इस दृष्टि से धर्मात्मा होकर हमें शंकर जी का अनुष्ठान करना चाहिए। इस दृष्टि से हमें ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। इस दृष्टि से ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं। कौन? भरत जी। ऐसा धर्मात्मा कोई नहीं मिलेगा। विप्र जिवाई देहि बहुदाना, और शंकर जी से मांगते क्या है? मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। कुशल मातु पितु परिजन भाई। भगवान शंकर को मनाकर यही प्रार्थना करते हैं कि माता पिता परिजन भाई सब कुशलता से रहें। इसका अर्थ है कि हमें अपने व्यवहारिक जीवन में
ऐसा धर्मात्मा होना चाहिए, ऐसे पुरुषार्थ करने चाहिए, और ऐसे पुरुषार्थ से ईश्वर की कृपा होने से संकट मिटता है, कटता है। पर कोई कहे कि संसार तो झूठा है, संसार तो मिथ्या है। आज हम आपसे पूछते हैं संसार तो झूठा है, जो लोग ताश खेलते हैं उनसे पूछो ताश का खेल सच्चा है? सच्चा नहीं है। पर ताश खेलने का नियम सच्चा है कि नहीं? नियम तो अपने फल देगा। इसी तरह संसार झूठा है, पर संसार में रहने के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार हम चलेंगे तो नियम अपने फल जरूर 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 देगा। इसीलिए हमें यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम मां कुरु, भले ही शुद्ध हो पर लोक विरुद्ध हो ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए। तो भरत जी शास्त्र के अनुकूल आचरण करते हैं, और जब अवध आ जाते हैं, माता कैकेयी के भवन में गए। जब सारा समाचार मिला तो भरत जी कहते जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, मैं न जियाऊं बिनु राम। जननी मैं न जियाऊं बिनु राम, मैं न जियाऊं बिनु राम। राम राम मैं न जियूं बिनु राम। जननी मैं न जियूं बिनु राम। अब अभी तो धर्म की बात कर रहे थे, माता पिता सब कुशलता से, तो माता से माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता से पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे परम धर्मात्मा भरत जी के ये कोई बोलने का ढंग है? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परेव न कीरा। तुम्हारी जीव नहीं गल गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। हाँ? अच्छा, ये बात सुनकर कोई अपने माता पिता को बुरा भला बोलने लगे और ये कहे कि हम तो भरत हैं, तो आश्चर्य क्या है? नहीं भाई, हमें भरत जी को समझना होगा। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोह लागत नाही। वे ऐसा व्यवहार करते दिखाई पड़ने पर विरोधी नहीं है। डॉक्टर अपने हाथ में छुरा लेकर फोड़े का ऑपरेशन करता है। जब शून्य करने की व्यवस्था नहीं थी, मरीज चीखता है, रोता है, पर वो छोड़ता नहीं है। तो इस तरह छुरी का प्रयोग करने वाला डॉक्टर क्या उस मरीज का विरोधी है? अब जो ये नहीं देखेगा कि इसके फोड़े का ऑपरेशन हो रहा, वो तो डॉक्टर को ऐसे ही समझेगा कि ये तो हो सकता है उसे मारने दौड़े कि ये पागल क्या कर रहा है, पागल क्या कर रहा है, होगा कि नहीं? लेकिन जो जानता है कि फोड़े का ऑपरेशन कर रहा है, वो उस डॉक्टर के प्रति आभार के भाव से भर जाएगा, और डॉक्टर भी ऑपरेशन करके प्रसन्न हो जाएगा। एक मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, डॉक्टर मरीज को कुछ नहीं बोला, डॉक्टर के 2 तमाचे दिए। लोग बिगड़े कि ये भला कर रहा, तू ऐसा कर रहा है। पर डॉक्टर ने कहा ये मेरा पुरस्कार है, मैंने इसका भला किया है।
मैं भी आपसे ये कहता हूं कि सारा संसार भरत जी को गाली देता रहे, लेकिन भरत जी ने माता कैकेयी के मन में उनके प्रति जो आसक्ति का फोड़ा हुआ था, भरत जी ने दुर्वचनों का व्यवहार करके उस फोड़े का ऑपरेशन किया है। और माता कैकेयी कहने लगी कि एक तू है जिसके लिए मैंने राज्य सिंहासन सजाया, वो मुझे गाली दे रहा है, और दूसरे बेटे को मैंने वन भेजा, जाते समय भी प्रणाम करके गया। भरत तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है, मेरा राम ही ठीक है, राम ही ठीक है। भरत जी मन में बड़े प्रसन्न हुए कि ऑपरेशन सफल। माता मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें राम जी ही अच्छे लगे, ये हैं भरत। इसलिए भरत जी की इन गालियों को गाली की दृष्टि से न देखें, भरत जी की इन गालियों को डॉक्टर के उपचार की दृष्टि से देखें। ऐसे तो दो होते, डॉक्टर और डाकू, राशि दोनों की एक है, पर एक राशि होने से दोनों एक थोड़े ही हो जाएंगे। डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात लगता है, डाकू के नाम के साथ कुख्यात, और दोनों के हाथ में छुरा है, पर एक को इनाम दिया जाता है, डॉक्टर साहब अरे आपने बड़ा इनाम दिया जाता है, और एक पर इनाम बोला जाता है। छुरा वही है, हाथ वही है, लेकिन उद्देश्य अलग अलग हैं। एक उस छुरे का प्रयोग करके जीवन को नष्ट कर देना चाहता है, दूसरा उस छुरे का प्रयोग करके जीवन को बचा लेना चाहता है। इसलिए भरत जी ने कैकेयी माता का जीवन बचाया, और राम जी से अलग हट गई थी, उन्हें राम जी से लगाया। अगर भरत जी सचमुच विरोध करते तो यही कहते मैं इन्हें देखना नहीं चाहता, मैं इन्हें देखूंगा ही नहीं। लेकिन नहीं, भरत जी तो उन्हें साथ ले गए चित्रकूट, नहीं तो क्या चित्रकूट साथ ले जाते। धन्य है श्री भरत। इतने में आ गई मंथरा। बसन विभूषण विविध बनाई, विभूषण विविध बसन बसन विभूषण विविध बनाई, विविध बना वसन विभूषण विविध बनाई, विविध बनाई, विविध बनाई। ये अपने वस्त्र आभूषण धारण करके आई, बड़ी खुश, मेरे भरत आ गए, मेरे भरत आ गए, मेरे। शत्रुघ्न जी भी बोल नहीं रहे थे, बोलते ही नहीं है, पूरे मानस में उनका कोई व्याख्यान नहीं, वाक्य तक नहीं। और मंथराई तो भी बोले नहीं, वह बोले जैसे ही मंथराई हुमगी लात तक ही कुबर मारा। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। भरत जी ने कहा अरे बात तो करो, बात तो करो तुम, लात। शत्रुघ्न जी बोले कि बात करना बड़ों का काम है, और जब बात से बात नहीं बनती तो फिर लात। हालांकि लात से ऊपर बात ही है, लात है नीचे और बात है ऊपर। इसका अर्थ है कि लात भी होनी चाहिए, पर लात के ऊपर बात होनी चाहिए। ये नहीं कि बात है ही नहीं, वो लात बस। देखो कोई बात न माने तो लात है,
लात का उपयोग ये नहीं कि लात मार मार के जो कहलाना चाहो वो कहला लो बात। लात बात के ऊपर नहीं, लात के ऊपर बात होनी चाहिए। और तुलसीदास जी तो पहले ही कह रहे थे कि वो क्या बताएं, मंथरा तो है पर लक्ष्मण जी नहीं है। कैकेयी माता ने तभी कहा था, दीन लखन सिख अस मन मोरे। लक्ष्मण जी तो नहीं मिल गए थे मंथरा तुम्हें रास्ते में, वो जानते थे कि ये गड़बड़ करेगी। तो आज लोगों ने कहा कि लक्ष्मण होते तो मंथरा को पता लगता। श्री तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी तो नहीं है पर लख दिस भरी लखन लघु भाई। लक्ष्मण जी के छोटे भैया हैं, चिंता मत करो। भरत अनल घृत आहुति पाई। अच्छा देखो, लक्ष्मण जी भी उपचार ही कर रहे हैं। कैसे उपचार? मंथरा के पूरे शरीर पर और कहीं चोट नहीं मारी उन्होंने चोट वहीं मारी कूबड़ पर, हुमगी लात तक कूबड़ मारा। क्योंकि कूबड़ व्यक्ति की ऐसी बुराई है, ऐसा रोग है कि सामने वाले को दिखते ही नहीं, पीछे है। और जिनके कूबड़ निकला तो वो बड़े झुक कर चलते हैं, ऐसे झुक कर। ये झुक कर चले, ये नम्रता नहीं है, बीमारी है।